पिछले 10 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और हमारे बहुत सारे बच्चे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, टाटा इंडस्ट्रीज़ में, केपीएमजी में, डेलॉयट में, इंडियन ऑयल में, बीपीसीएल में, ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं अराउंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स। देखिए, जमशेदपुर में सारी सुविधाएँ उपलब्ध है। आप यहाँ रह के, अपने घर में रह के, एक सेफ माहौल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेज़ में जॉब ले सकते हैं। एंड शी हैज बीन प्लेस्ड इन भारत पेट्रोलियम। 21 लाख के पैकेज में इनका प्लेसमेंट हुआ है। मैंने अपना सफ़र बीकॉम के साथ शुरू किया था, तो मेरे जो करियर इंटरेस्ट थे वो सीएमए के साथ अलाइन किए, तो इसलिए मैंने सीएमए चूज़ किया। हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम किस में जाएंगे, हमें बस अपना बेस्ट करना होता है। और सीएमए के बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। कि स्कोप हर जगह है, मतलब बहुत सारे आजकल करियर अपॉर्चुनिटीज है, आपको बस डेडिकेटेड रहना होगा एंड हार्ड वर्क तो डेफिनेटली। आप इसको बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं और जॉब के साथ भी आप इसको करना चाहते हैं। जमशेदपुरियन होके टाटा स्टील के ग्रुप में काम करने का सपना जो आपका हुआ है ये पूरा। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प प्रोवाइड की। एक हमारे जो निखिल सर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप कैसे अपनी तैयारी करोगे, कैसे उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किया। तो को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जमशेदपुर में रह के भी बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं सोशल संवाद के साथ। मैं हूँ श्याम श्री। आज आपके बीच एक ऐसी होनहार स्टूडेंट है सीएमए, जो इंस्टीट्यूट है हमारे जमशेदपुर में, एंड इनका नाम है सुकृति एंड शी हैज बीन प्लेस्ड इन भारत पेट्रोलियम। 21 लाख के पैकेज में इनका प्लेसमेंट हुआ है। ये इनके लिए भी गर्व की बात है और जमशेदपुर के लिए भी गर्व की बात है, और सबसे पहले तो सीएमए के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। चलिए, विस्तृत जानकारी के लिए हम लोग खुद सुकृति से बात करते हैं और जानते हैं इस प्लेसमेंट का जो रहा है, मेहनत कैसे किया है उन्होंने, कहाँ से पढ़ाई की है, ये सब जानते हैं। हेलो सर, मेरा नाम है सीएमए सुकृति महाता और मैंने अभी दिसंबर में क्वालिफाई किया है। किस कंपनी में आपका प्लेसमेंट हुआ है मैम? मेरा प्लेसमेंट भारत पेट्रोलियम में हुआ है। कितने पैकेज में आपने ज्वाइन किया है? अराउंड 21 lakhs। हमें बताइएगा क्या इसके पीछे एम था और क्या सोचा था आपने, कि यही सोचा था कि भारत पेट्रोलियम में जाना है या कुछ और सोच के सीएमए ज्वाइन किया था आपने? मैंने अपना सफ़र बीकॉम के साथ शुरू किया था, मतलब 12th के जस्ट बाद जब मैंने बीकॉम में एनरोल किया तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरे इसमें वैल्यू ऐड करे, मुझे वैल्यू एडिशन चाहिए था। तो मैंने पता किया कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। तो हम लोग के पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक सीए, फिर सीएमए और सीएस। तो मेरे जो करियर इंटरेस्ट थे वो सीएमए के साथ अलाइन किए, तो इसलिए मैंने सीएमए चूज़ किया। आज के डेट में लोग जहाँ गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब है, कैसा फील कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। हम लोग जब तैयारी करते हैं तो हमें पता नहीं होता है कि हम किस में जाएंगे, हमें बस अपना बेस्ट करना होता है। एंड देन प्लेसमेंट्स होते हैं एंड इंस्टीट्यूट कंपनीज लाती है, जिसमें प्राइवेट कंपनीज भी हो गई, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी हो गई। तो इनमें से फिर हम जहाँ मतलब सेलेक्ट होते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज क्या होती है एंड वो सब के हिसाब से फिर वैसे होता है। चलिए, कोचिंग आपने कहाँ से लिया था सुकृति जी? कोचिंग मैंने फाउंडेशन और इंटर एनएससी से किया था। और सीएमए के बारे में कुछ बताइएगा प्लीज। तो सीएमए अपना एक प्रोफेशनल कोर्स है, ये हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो वो हमें ये कोर्स कराती है एंड हमें एनरोल करना होता है एंड इसके 3 लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। एंड उसके बाद हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं। चलिए, आप तो अपने आप में बहुत खुश होंगे, एंड आपके पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? मेरे पेरेंट्स तो अभी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि मैंने ये प्रोफेशनल कोर्स जिसका बहुत लोग सपना देखते हैं वो क्लियर हुआ एंड एक पीएसयू में प्लेसमेंट हुआ है, सो दे आर वेरी प्राउड। ग्रेट। चलिए, अगल बगल वाले क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? देखिए, जानकारी जनरली क्या होता है कि सबको जानने की इच्छा होती है कि इसकी बेटी की प्लेसमेंट कहाँ हुआ है, इसका बेटा का प्लेसमेंट कहाँ हुआ है। चूंकि आपका जो प्लेसमेंट गवर्नमेंट सर्विस में हुआ है इन वन शॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपके नेबर्स वगैरह क्या फील कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स क्या क्या रिएक्शन है इस पे? सब तो कभी मतलब थोड़ा सरप्राइज भी है एंड प्राउड भी फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये क्या होता है, कि सीएमए क्या होता है। बट अब वो एक अवेयरनेस थोड़ा बढ़ रहा है एंड दे आर लाइक कि हाँ, इसमें भी स्कोप है एंड मीन्स कॉमर्स में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। तो एक न्यू उनको एक करियर एवेन्यू दिख रहा है एंड दे आर वेरी इंस्पायर्ड राइट नाउ। और आगे जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप?
मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप एक्सप्लोर करो एंड आप उसमें ट्राई करो, क्योंकि स्कोप हर जगह है। मतलब बहुत सारे आजकल करियर अपॉर्चुनिटीज है, आपको बस डेडिकेटेड रहना होगा एंड हार्ड वर्क तो डेफिनेटली, और फिर आप डेफिनेटली आप जिसमें जाना चाहते हो आप कर सकते हो, बस आपको लगे रहना है। चलिए, थैंक यू सो मच। सोशल संवाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके फ्यूचर जो भी प्लान्स हैं, गोल्स हैं। चलिए, हमारे बीच एक और होनहार स्टूडेंट हैं सीएमए से, जिनका प्लेसमेंट टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज में हुआ है और इनका नाम है गौरव। चलिए, इनकी सफ़र की कहानी गौरव की ज़ुबानी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। मैं एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ और अभी मेरा प्लेसमेंट हुआ है टाटा स्टील टेक्निकल सर्विसेज लिमिटेड में, जो कि टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है। और मैंने अपनी शुरुआत बीकॉम के बाद की थी सीएमए में, और उसके बाद मुझे 3 साल लगे इसको सीएमए को कंप्लीट करने के लिए, और मैंने अभी दिसंबर 2025 में इसे क्लियर किया और मैं एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ। जमशेदपुरियन होके टाटा स्टील के ग्रुप में काम करने का सपना जो आपका हुआ है, ये पूरा ही कहूँगा मैं, कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि रतन टाटा जो मेरे एक इंस्पिरेशन रह चुके हैं, और टाटा स्टील ग्रुप में काम करना ये बहुत अच्छी बात, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, और मैं अभी बहुत खुश हूँ। सीएमए के बारे में कुछ बताएंगे प्लीज? सीएमए एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसे आप कहीं से भी इसे आप कर सकते हैं। आप इसको बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं, बीकॉम के बाद भी कर सकते हैं, और जॉब के साथ भी आप इसको करना चाहते हैं, क्योंकि ये नॉट ईजी टू, बट आप अगर मेहनत करते हैं तो आप इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं। बट आपको एक स्ट्रैटेजी का ज़रूरत है, आप और थोड़ा गाइडेंस और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, इसके बाद आप ईजिली इसको क्रैक कर सकते हैं। एनएससी के बारे में कुछ बताइए। मैंने एनएससी से अपना सीएमए इंटरमीडिएट किया था, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प प्रोवाइड की। एक हमारे जो निखिल सर हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया कि आप कैसे अपनी तैयारी करोगे, कैसे उन्होंने नोट्स प्रोवाइड किया। और एग्ज़ाम को लेके मोस्टली क्या होता है ना, हमारा जो एग्ज़ाम होता है इंटरमीडिएट का, वो 8 डेज़ लगातार होता है कंटिन्यूसली। सो आपको वो 8 दिन प्रिपेयर करके, क्योंकि एक दिन आप एग्ज़ाम देते हो, दूसरा दिन फिर एग्ज़ाम होता है, और 8 पेपर अलग-अलग होते हैं, तो आपको एक दिन में वो रिवाइज़ करके जाना पड़ता है। तो उसके लिए आप पूरा बुक तो रिवाइज़ नहीं कर सकते, तो आपको वो लास्ट डे रिवीजन क्वेश्चंस हो गया, शॉर्ट नोट्स हो गए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप 1 साल से आप तैयारी कर रहे हो, बट वो चीज़ आप भूल जाओगे कि हर चीज़ मतलब इतने तो हमारे नहीं है कि आप सारा चीज़ याद रख पाओगे। तो आपको वो शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए उन्होंने मेरी बहुत मदद की। टाटा ग्रुप में आपका प्लेसमेंट हुआ है, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? अभी तो जस्ट शुरुआत है, ये अभी मैं एज अ फ्रेशर हूँ, तो अभी जस्ट मेरे करियर की शुरुआत है। तो फर्स्टली मैं अपने नॉलेज पे फोकस करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकूं इस फील्ड का। फाइनेंस एंड अकाउंट्स जो मेरा फील्ड है, इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकूं और उसे अपने आगे यूज़ करके ग्रो कर सकूं। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से सोशल संवाद की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे बीच एनएससी के डायरेक्टर निखिल जी हैं। चलिए, कुछ एनएससी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं निखिल जी की जुबानी। सोशल संवाद देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सीएमए निखिल कुमार, डायरेक्टर हूँ एनएससी का। एक कोचिंग है जमशेदपुर वेस्ट, जो कि कॉमर्स के बच्चों को 11-12 से लेकर के सीए, सीएमए, सीएस की तैयारी करवाती है। जैसा अभी आपने देखा, हमारे 2 स्टूडेंट्स थे, स्वीकृति और गौरव, जिनका काफ़ी अच्छे कंपनीज में बहुत अच्छा प्लेसमेंट्स हुआ है। तो मैं बीकॉम करने वाले, 11-12 कॉमर्स पढ़ने वाले सभी बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जमशेदपुर में रह के भी बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। निखिल जी, आपने बच्चों को प्लेसमेंट तो दे ही दिया अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। मैं खुद एक सीएमए हूँ। मैंने 2015 में अपना एग्ज़ाम पास किया था और मैं उस समय एक रैंक होल्डर था। मुझे ऑल इंडिया रैंक 32 आया था। उसके बाद मैंने कुछ कंपनियों में जॉब किया, फिर मैंने फाइनली बच्चों को पढ़ाना ही चुना। पिछले 10 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और हमारे बहुत सारे बच्चे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, टाटा इंडस्ट्रीज़ में, केपीएमजी में, डिलाइट में, इंडियन ऑयल में, बीपीसीएल में
ऐसे बहुत सारी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, अराउंड मोर देन 100 स्टूडेंट्स। जमशेदपुर के यूथ के लिए क्या मैसेज है निखिल जी आपके? देखिए, जमशेदपुर में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप यहाँ रह के, अपने घर में रह के, एक सेफ माहौल में रह के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, बहुत अच्छे पैकेजेस में जॉब ले सकते हैं। एक बार आइए हमारे पास, इस कोर्स को समझिए, इस कोर्स में एडमिशन लीजिए और आप भी अपने सपनों को यहीं रह के पूरा कर सकते हैं। जमशेदपुर में ऑफिस कहाँ पर है आपका? सर, हमारी जो संस्था है उसका अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जुबली पार्क के पास सेंटर फॉर एक्सेलेंस है, वहाँ रूम नंबर 19 में आना होगा। और अगर आप हमारे कोचिंग में आना चाहते हैं तो साक्षी पेन्नार रोड से सेकंड बिल्डिंग है, एनएससी का बाहर आपको बोर्ड मिल जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको निखिल जी, इतना अच्छा प्लेसमेंट आपने दिया, अपने बारे में आपने बताया। मैं जितने भी व्यूवर्स हमारे हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं वो उनका सेल्फ डिसीजन है, बट जमशेदपुर में भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और अच्छा प्लेसमेंट दिया जाता है। निखिल जी ने अभी बताया हमें, और ज़्यादा जानकारी के लिए उन्होंने एड्रेस दिया है, आप जाके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।